नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया जहाँ कई हुक्मरानों की तारीख़ और कई अजीम फतूहात की दास्तानें समेटे हुए हैं, वही इस अजीम सल्तनत की कुछ ख़वातीन ने भी खूब शोहरत हासिल की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सल्तनत उस्मानिया की एक ऐसी अजीम खातून के बारे में जिन्हें तारीख़ ने वालिदा सुल्तान के नाम से याद किया है, और आपको बताएंगे कि कैसे एक ग़ुलाम औरत खिलाफत उस्मानिया की मलिका बनी। नाज़रीन, कुसम सुल्तान को तारीफ़ खिलाफत उस्मानिया की सबसे ज़्यादा मोतबर, बाअसर और ताकतवर मलिका कहा जाता है, और आप खिलाफत उस्मानिया की पहली खातून नायब हुक्मरान थी। कुसम सुल्तान का पूरा नाम महपैकर कुसम सुल्तान था। कुसम सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक यूनान से था, जहाँ से वो कैदी बनकर शाही हरम में पहुंची थी। कुसम सुल्तान उस्मानी सुल्तान अहमद अव्वल की पसंदीदा कनीज़ थी, और सन 1610 ईस्वी में सुल्तान अहमद अव्वल की महबूब ज़ौजा बनने और बादशाह कानूनी बीवी होने के बाद कुसम सुल्तान को उस्मानी सल्तनत में एक ख़ास मकाम हासिल हो गया। सन 1623 ईस्वी में वो उस्मानी सुल्तान मुराद राबे की तख्तनशीनी पर वालिदा सुल्तान बनी, और बादशाह अपने दूसरे बेटे सुल्तान इब्राहिम अव्वल के तख्तनशी होने पर 1640 में दोबारा इसी ओहदे पर फायज हुई। तारीख़ी खिलाफत उस्मानिया में कुसम सुल्तान तकरीबन 40 साल तक सियासी और इंतज़ामी मामलात में दखल अंदाज रही। कुसम सुल्तान ने तकरीबन 9 उस्मानी सलातीन का अहद हुकूमत देखा। कुसम सुल्तान का पैदाइशी नाम अनास्तासिया था, और वो सन 1589 ईस्वी में यूनान के जज़ायर के एक इलाके यानी जज़ीरा ट्यूनस में पैदा हुए। आप नस्लन यूनानी थी। ख्याल किया जाता है कि कुसम के वालिद गालिबन जज़ीरा ट्यूनस के एक मसीही राहब थे। मौरिखीन और मुहक्किकीन की अक्सरियत इस बात से इत्तेफाक करती है कि कुसम सुल्तान की ज़िंदगी के इब्तदाई हालात के मुतालिक कोई मालूमात मौजूद नहीं है। मौरिखीन के मुताबिक कुसम सुल्तान यतीम थी, और जब उन्हें इस्तांबुल के सुल्तानी हरम में लाया गया तो उनकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। उस्मानी बोस्नियाई गवर्नर ने उन्हें सुल्तान की खातिर ग़ुलाम की शक्ल में इस्तांबुल रवाना किया, जबकि वो माज 15 साल की थी। अगर ये ख्याल दुरुस्त हो तो इस लिहाज से कुसम सुल्तान इस्तांबुल में गालिबन सन 1604 ईस्वी में लाई गई। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उनका नाम महपैकर रखा गया, जिसके मानी है चांद की शबी वाली। बादशाह सुल्तान अहमद अव्वल की जानिब से उन्हें कुसम सुल्तान के खिताब से नवाजा गया। बहैसियत कनीज़ कुसम सुल्तान अहमद अव्वल के महबूब ज़ौजा बनी, और उनके बतन से सुल्तान के 5 बेटे और 4 बेटियां थीं। उनका मकाम मर्तबा हरम सुल्तानी में काफ़ी बुलंद हो गया था। औलाद की मुख्तलिफ शाही ख़ानदानों में शादी ब्याह से सियासी ताल्लुकात और भी मजबूत हो गए थे। कुसम सुल्तान 28 बरसों तक सुल्तान मुराद IV और सुल्तान इब्राहिम और अपने पोते सुल्तान मोहम्मद IV के इब्तदाई दौर में वालिदा सुल्तान थी, और कुछ रिवायात के मुताबिक कुसम सुल्तान ने तकरीबन 9 उस्मानी सलातीन का अहद हुकूमत देखा। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया में एक रिवायत के तहत जिस दिन नया सुल्तान तख्तनशी होता था, उस दिन वो बगावत के खौफ से अपने दूसरे भाइयों को कत्ल करवा देता था, और इस मौजू पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और कुसम सुल्तान ही वो बाहिम्मत खातून थी जिसने खिलाफत उस्मानिया की इस बदतरीन रिवायत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर न सिर्फ हज़ारों शहज़ादों शहज़ादियों की जान बचाई, बल्कि इस कबीर रस्म का हमेशा के लिए खात्मा करने में कुसम सुल्तान का अहम किरदार था। इससे पिछली उस्मानी नस्लों में भाई तख्त नशीनी की कशमकश में मारे जाते थे, मगर जब सुल्तान अहमद तख्त नशी हुए तो उनके छोटे भाई मुस्तफ़ा को न सिर्फ ये कि कत्ल नहीं किया गया, बल्कि सुल्तान के अपने इंतकाल के बाद
दिमागी सेहत की कमज़ोरी के बावजूद कुसम और अहमद अव्वल के बेटों की जगह शहज़ादा मुस्तफ़ा ही तख्त पर बैठे। कुसम सुल्तान खिलाफत उस्मानिया की वाहिद खातून थी जो सल्तनत के नायब के ओहदे पर फाइज रही, और यूरोपी मौरखीन ने भी उन्हें खिलाफत उस्मानिया की सबसे ताकतवर और बाअसर औरत के तौर पर लिखा है। कुसम सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया में फलाह बहबूद के बेशुमार काम करवाए। कुसम सुल्तान जब सन 1651 ईस्वी में शाही महल में कत्ल हुई तो ये भी कहा गया कि ये उनकी बहू तोरखान सुल्तान के हामी समझे जाने वाले एक ग्रुप ने किया, और कुछ मौरखीन के मुताबिक कुसम सुल्तान को अपनी बहू तोरखान ने जहर दिया था, जिसकी वजह से उनकी वफ़ात हुई। कुसम सुल्तान की ज़िंदगी पर तुर्की में कई तारीख़ी सीरीज़ और ड्रामे बनाए जा चुके हैं, और इस अजीम खातून को खिराज तहसीन पेश किया गया है।